नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात का हुआ तबादला, बनाए गए मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक। लोक अदालत को लेकर जिला जज ने की आम जनता से अपील। जिला को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू हो रहा है स्वच्छता अभियान। जीविका दीदियों का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी। जिला पदाधिकारी ने किया सिधवलिया चीनी मिल का औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के तबादले को लेकर पुलिस विभाग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी गोपालगंज में हुई तो लोगों में चर्चा तेजी से फैल गई। गोपालगंज के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात अब मोतिहारी की कमान संभालेंगे और इनको मोतिहारी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं गोपालगंज को फिर से एक युवा पुलिस अधीक्षक के रूप में अवधेश दीक्षित मिलने जा रहे हैं और जल्द ही अवधेश दीक्षित गोपालगंज की पुलिस व्यवस्था का कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में आने वाले नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर नगर एसपी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे और वहां से उन्हें गोपालगंज स्थानांतरित कर दिया गया है। 14 तारीख यानी शनिवार को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत का थीम रखा गया है समय, श्रम और पैसा बचाएं, लोक अदालत में झगड़ा निपटाएं। आज इस लोक अदालत को लेकर गोपालगंज के जिला जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, तो हम अपना लोक अदालत का स्लोगन आप लोगों को बताना चाहेंगे। समय, श्रम और पैसा बचाएं, लोक अदालत में झगड़ा निपटाएं। इस वर्ष की ये तीसरी लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे गोपालगंज के न्याय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमने अभी तक 2856 वादों को चिन्हित किया है। इन 2856 वादों को हमने इनमें नोटिस निर्गत कराए हैं और हम आशा करते हैं कि इनमें करीब 700 केसेस का हम निष्पादन कर पाएंगे। ये तो हुए हमारे पोस्ट लिटिगेशन केसेस, जो कि हमारे इसमें पोस्ट लिटिगेशन केसेस हैं। इसी तरह से हमारे प्री लिटिगेशन केसेस भी होते हैं। हमारे जो 14,254 हमने चिन्हित किए हैं प्री लिटिगेशन केसेस, उनमें से भी हमने एक आशा करते हैं कि हम 1500 केसेस निष्पादित जरूर कर पाएँ। ये केसेस जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं, ये बैंक रेंट से संबंधित होते हैं, एसजीओ कोर्ट से संबंधित होते हैं और महिला हेल्पलाइन से संबंधित होते हैं। तो इनका अभी पंजीकृत न्यायालय में नहीं हुआ होता है। जैसे कि पोस्ट लिटिगेशन केसेस का तो पंजीकृत न्यायालय में हो चुका है, इनका भी पंजीकृत न्यायालय में नहीं हुआ होता है। तो इनका भी हम करीबन 1500 केसेस का निष्पादन चाहते हैं। हम लोगों ने इस लोक अदालत के लिए 12 बेंचों का गठन किया है। इसमें हमारे न्यायिक पदाधिकारी रहेंगे और हमारे कुछ अधिवक्तागण भी रहेंगे। हमारे न्यायिक पदाधिकारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को निष्पादित करने की कोशिश करेंगे। वो हर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाद निष्पादित कर सकें। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को फिर से चलाने की तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व गोपालगंज के उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को जन जन में पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जब हमने उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक से बातचीत की तो उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा फिर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता ही सेवा अभियान, जो 14 सितंबर से लेकर हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हमारा मुख्य मकसद है कि हमारे लोगों के बीच में स्वच्छता को लेकर फिर से एक जन भागीदारी का हम लोग माहौल बनाएं
और हम लोग अपने इस तरह से कोशिश करें कि हम लोग जितना भी हम अपने ज़िले को, अपने राज्य को साफ कर सकते हैं, लोगों के मन में एक हेल्दी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, वो करें। इसके तहत हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स रख रहे हैं, जैसे कि हम लोग के जितने भी हम लोग स्वच्छता संवाद करेंगे, जहाँ पे ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि पदाधिकारी द्वारा जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा हमने अपने ज़िले में तकरीबन 150 के आसपास एक जो पॉइंट्स टाइप के जो स्पॉट्स हैं, जहाँ पर लगातार परपेचुअल ढंग से वहाँ पे कचरा पड़ा रहता था, उसको हमने चिन्हित किया है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे इस अभियान के मिशन के दौरान ही हम उसको पूरी तरह से उसको खाली करवा दें, उसको साफ करवा दें। इसके उपरांत हमारे छोटे मोटे और भी बहुत सारे इवेंट्स चलते रहेंगे, जैसे हम लोग इसी में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे इस तरह से रैलीज वगैरह होंगी, शपथ पत्र होंगे, प्लेजर्स होंगे। इसके अलावा स्कूल्स में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, निबंध लेखन होगा, दीवार चित्रण वगैरह होगा। हमारे जो बहुत सारे WPUs हैं जिले में, उन WPU का हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर संचालन करा सकें। जो WPU फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल करवाएंगे। लोग के माध्यम से भी, चूँकि WPU के संचालन में यूजर चार्ज कलेक्शन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कि जो परिवार आच्छादित हैं उनके माध्यम से दिन का 1 रुपये के हिसाब से महीने का 30 रुपये दें, ताकि WPU का सेल्फ फाइनेंसिंग हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये माध्यम से लोगों को इसके लिए भी जागरूक किया जाए और एक हेल्दी हैबिट हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग जैसे खुद से चला रहा था, फिर से उनको जागरूक करके हम लोग स्वच्छता के संदर्भ में एक बेहतर आयाम पा सकें। जिले में जीविका दीदियों के तरफ से विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज बरौली प्रखंड में जीविका दीदियों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में दीदियों ने 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं का जमकर नारेबाजी की और बरौली मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने आज भारत मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की इकाई भारत शुगर मिल सिधवलिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यपालक अध्यक्ष भारत शुगर मिल सिधवलिया विकास चंद त्यागी और उपाध्यक्ष आशीष खन्ना ने पुष्प गुच्छ देकर जिला पदाधिकारी का स्वागत किया। जिला पदाधिकारी ने चीनी मिल में चल रही आगामी पेराई सत्र की तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी ली। कारखाना के अंदर जाकर निरीक्षण किया और शुगर फैक्ट्री की जानकारी लेने के बाद पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने आज समाहरणालय के सभा कक्ष में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें हर खेत सिंचाई सुलभ योजना, सारण मुख्य नहर पुनर्स्थापना कार्य, RSS योजना के तहत विद्युत विभाग के नंगे तार को बदलने संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई और इसे जल्द से जल्द कार्य को समय से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उद्धव सिंचाई योजना, तालाब जीर्णोद्धार, हर एक खेत तक सिंचाई का पानी आदि योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी ने प्रशिक्षण पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के सहयोग से ANM कर्मियों को प्रशिक्षित करवाया। जिले के सभी विद्यालयों में पोषण माह अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर जानकारी दी जा रही है। पंचदेवरी प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझवलिया में भी पोषण मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान DDO वीरेंद्र सिंह ने छात्राओं को एनीमिया वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण की पढ़ाई इत्यादि को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इधर साइबर सुरक्षा को लेकर भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक करते हुए लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत किया। जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में फसलों की कटनी को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी जानकारी भी दी गई। मास्टर ट्रेनर के द्वारा किसी फसल में अनुमानित लक्ष्य से कम ऊपर जाने पर इसी डाटा के आधार पर सरकार के द्वारा उस फसल के किसानों को अनुदान मुहैया कराया जाता है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही उस फसल की उपज कम होने के कारणों का भी पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाते हैं, जिससे उस फसल के यील्ड में वृद्धि हो सके। बैकुंठपुर प्रखंड में 266 पदों के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पैक्स अध्यक्ष के 22 और कार्यकारिणी सदस्य के 244 पदों के लिए चुनाव होने हैं। मतदाता सूची विखंडन को लेकर भी आवश्यक कार्य निपटाए जा रहे हैं। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड की परसौनी, खैरा आजम, रेवती, थकाम, आजमी नगर, चमनपुरा, दिघवा, दुगौली सहित तमाम पंचायतों में पैक्स चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। बैकुंठपुर के रेवतीत गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं।
घायलों में झूलन शाह, उमा देवी, रिंकू कुमारी, मनीष कुमार और मीरा देवी तथा अनीता देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामलों की जांच कर रही है। इधर बैकुंठपुर के बनकटी गांव में स्टेट हाईवे 90 पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें अजीत कुमार और ऋतिक कुमार घायल हो गए हैं। इनका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर गोपालगंज मुख्यालय में नगर परिषद की अरबों रुपए की जमीन भू माफियाओं के द्वारा हड़पने के षड्यंत्र को लेकर अवगत कराया है और इसमें राजेंद्र नगर बस स्टैंड की भूमि को भू माफियाओं से बचाने के लिए गुहार लगाई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात का हुआ तबादला, बनाए गए मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक। लोक अदालत को लेकर जिला जज ने की आम जनता से अपील। जिला को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू हो रहा है स्वच्छता अभियान। जीविका दीदियों का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी। जिला पदाधिकारी ने किया सिधवलिया चीनी मिल का औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।